महान राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि का वास था। लेकिन सीमा के पास स्थित घने जंगलों में डाकुओं का एक गिरोह और एक खतरनाक राक्षस कालदंत ने तबाही मचा रखी थी। राजा ने प्रण लिया कि वह अपने राज्य को इन अत्याचारियों से मुक्त करेंगे। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े चंद्रकेतु पर सवार होकर जंगल की ओर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि डाकुओं ने एक गांव पर हमला कर दिया था। गांव में चीख पुकार मची हुई थी। वहां के लोगों ने बताया कि डाकुओं के सरदार भीमलाल ने उनकी सारी संपत्ति लूट ली और कई लोगों को कैद कर लिया। यह सुनकर राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, लेकिन डाकुओं का गढ़ एक दुर्गम पहाड़ी पर था। राजा ने अकेले ही गुप्त रास्तों से गढ़ में घुसने का निर्णय लिया। गुप्त रास्ते पर चलते हुए उनकी मुलाकात सायरा नाम की एक युवती से हुई, जो डाकुओं के चंगुल से बच निकली थी। सायरा ने राजा को बताया कि डाकू मामूली लुटेरे नहीं हैं। उन्हें जंगल के राक्षस कालदंत का समर्थन प्राप्त है, जो अपनी काली शक्तियों से डाकुओं को अजेय बनाता है। सायरा ने राजा को गढ़ का रास्ता दिखाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसकी शर्त थी कि राजा उसके परिवार को बचाने में मदद करेंगे। राजा ने वादा किया और दोनों गढ़ की ओर निकल पड़े। डाकुओं के गढ़ में घुसना बेहद मुश्किल था। सायरा ने अपनी बहादुरी से डाकुओं का ध्यान भटकाया और राजा ने चुपके से अंदर घुसकर कैद गांव वालों को मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा और भीमलाल के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राजा ने अपनी तलवार से भीमलाल को हरा दिया। तभी कालदंत वहां प्रकट हुआ। उसकी विशालकाय उपस्थिति और काले जादू ने राजा को रोक दिया। सायरा ने देखा कि कालदंत अपनी शक्ति एक ताबीज से लेता है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना ताबीज को तोड़ दिया। ताबीज टूटते ही कालदंत की सारी शक्तियां खत्म हो गईं और राजा ने उसे मार गिराया। लेकिन इस लड़ाई में सायरा गंभीर रूप से घायल हो गई। अपनी आखिरी सांसों में सायरा ने कहा, राजा, मेरा परिवार अब सुरक्षित है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आप इस जंगल को राक्षसों और डाकुओं से मुक्त रखें। सायरा की मौत ने राजा को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उन्होंने उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने जंगल को डाकुओं और बुरी शक्तियों से मुक्त कर दिया। सायरा की याद में उन्होंने वहां एक मंदिर बनवाया और जंगल का नाम सायरा वन रखा। उस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य ने प्रण लिया कि वह हमेशा अपने राज्य के हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे, चाहे दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।